नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और एक बार पुनः आप सभी का दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत। भाई साहब, हमारी स्टार्टिंग हुई थी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में और उसकी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि मोशन होती है तीन टाइप की ब्रॉडली। वन इज ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड सीटीआर, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। तो भैया वक्त आ गया है अब सीटीआर पढ़ने का, है ना। और बहुत ही आसान है, जो अभी तक पढ़ा है वो थोड़ा सा इसमें यूज हो जाएगा और सीटीआर हो जाएगी, फिर अपना मैकेनिक्स का खेला भी खत्म हो जाएगा। तो हम रोटेशनल मोशन के समापन समारोह की तरफ, यानी कि जो एंड वाला पार्ट है, अभी इसमें लगेंगे 4-5 लेक्चर, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे एंड पॉइंट की तरफ अपन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, और अपने मन में एक जुनून रखिएगा भाई साहब कि इतना अगर अच्छे से सीखा है तो इसको इतने अच्छे से सीखेंगे कि इसके सवाल जो है वो हमें बिल्कुल परेशान ना करे, हम अच्छे से उनको सॉल्व कर पाए। तो आप हेडिंग डाल दीजिए कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। थोड़ी सी बातें अपन ऑलरेडी इसको कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ पार्टिकल के स्टार्टिंग में भी हमने सीटीआर के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लिया था। कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन, सीटीआर, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो अगर हमें आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल याद हो, अगर आपको सिस्टम ऑफ पार्टिकल याद हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल में हमने बात की थी कि यार बेसिकली इसको पढ़ना है तो थोड़ा सा हमें आइडिया लिया था। वहां सेंटर ऑफ मास की जब इंपॉर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे तो हमें पता लगा था कि अच्छा सीटीआर को अगर समझना होगा तो हमें सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में भी बॉडी के मोशन की स्टडी करनी होगी। हमने वहां पे समझा था कि अगर सीटीआर यानी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही होगी तो हमें उसकी मोशन को दो भागों में डिवाइड करना होगा। वन इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, एंड दूसरा क्या था, हमने एक आदमी को यानी चीटा को एक जियोफोन देके कहां बिठा दिया था, सेंटर ऑफ मास पे बिठा दिया था, और फिर उससे पूछे कि बेटा तुम बताओ कि भैया तुम्हें कैसा दिखाई दे रहा है, कहां से, सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से। तो हम ये बातें ऑलरेडी कर चुके हैं कि भैया सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में एक मोशन की स्टडी और दूसरा जो है सेंटर ऑफ मास के पाथ की स्टडी, जो कि अपन ग्राउंड से कर लेंगे। अच्छा, तो एक आसान भाषा में स्टार्टिंग में आप लिख लें कि भैया सेंटर ऑफ सीटीआर यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन की स्टडी को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे। वन इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, जो कि यूजुअली स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक इस तरह का आएगा, एंड सेकंड इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द particles of the body from the center of mass। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखें तो हम कैसी बॉडीज पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी पढ़ रहे हैं, और रिजिड बॉडी के अंदर अगर आपको याद हो बिंदु ए है, बिंदु बी है, इनके बीच का ये फासला कांस्टेंट रहता था रिजिड बॉडी में। अगर आप किसी एक बिंदु पे बैठ जाएंगे और दूसरे बिंदु की मोशन की स्टडी करेंगे तो मोशन ऑफ द बी विद रेस्पेक्ट टू ए दो ही केस हो सकते हैं, वो है आपका रेस्ट और सर्कुलर मोशन। अच्छा भाई साहब, मास्टर ये दोबारा याद क्यों दिला रहा है, क्योंकि आपको ये सीटीआर पढ़ने के लिए दो काम करने होंगे। क्या मैंने कहा भैया, वन इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ COM, एंड सेकंड इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी फ्रॉम COM। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। इन दोनों को अगर अपन कंबाइन कर देंगे, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास, तो अपन सीटीआर की बॉडी की कंप्लीट जो मोशन हो रही होगी उसका एनालिसिस कर पाएंगे। यूजुअली जो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की मोशन होती है, यूजुअली ये कैसी होती है, ये आपका स्ट्रेट लाइन आएगा, पैराबोला आएगा, कैसा होगा, पैराबोलिक एटसेट्रा, इस तरह की मोशन होगी। और अगर आप एक पॉइंट पे रेस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की मोशन की स्टडी कर रहे हो तो ये यूजुअली आपका आएगा, ये आपका या तो रेस्ट आएगा या फिर सर्कुलर मोशन। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो अगर हमें सीटीआर को समझना है तो भैया हमें जो है सेंटर ऑफ मास पे अपने चीटा को जियोफोन दे के बिठा देना होगा, तो हम उसको बिठा देंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, पूरी स्टडी करेंगे। अब आप बहुत बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे, मैं पहले बता रहा हूं, हर छोटी छोटी चीज में बताने वाला हूं। एक दो लेक्चर में तो बहुत ही मतलब आसान किस्म की बातें करेंगे, मतलब फिर आप उसको समझ जाइए, बहुत ही आसान है। आप जो है पहले के एक दो लेक्चर अच्छे समझ जाइए, आगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ज्यादा आसान लगेगा भाई साहब, बहुत आसान लगने वाला है, इसमें कोई दोहराई वाली बात
नहीं है। सबसे पहले हम पैरामीटर किसी की मोशन में क्या पढ़ते थे, उसकी पोजीशन पता करना, डिस्टेंस पता करना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का, डिस्प्लेसमेंट पता करना, किसी पॉइंट की वेलोसिटी लिखना, एक्सेलरेशन लिखना, फिर अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम एंड सो ऑन। तो बेसिक बात करते हैं। मान लो कि एक बॉडी लेते हैं, फिर अपन एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक बॉडी है हमारे पास, एक एग्जांपल के लिए एक बॉडी लेते हैं अपन, एग्जांपल के लिए अपन एक बॉडी लेते हैं। मान लो कि मैंने एक सर्कुलर डिस्क ले ली, क्या ली है, एक सर्कुलर डिस्क है मेरे पास। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, ये इस तरह का डिस्क है या रिंग मान लीजिए, कुछ भी आप डिस्क मान लीजिए, डिस्क मान लीजिए, इसका सेंटर ऑफ मास कहां यूनिफॉर्म है, तो यहाँ पे है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मान लीजिए कि ये मेरे लिए क्या है, एक्स एक्सिस है, ये मेरे लिए क्या है, एक्स एक्सिस है। मैंने कहा अच्छा, और ये मेरे लिए क्या है, मैंने कहा ये मेरे लिए वाई एक्सिस, ये मेरे लिए क्या है, वाई एक्सिस। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। हो हम चाहते हैं कि हमारी बॉडी सीटीआर करे, हमारी बॉडी क्या करे, सीटीआर करे। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, ये क्या है, मैंने कहा ये है धरातल, ये क्या है, ये धरातल है। मैंने कहा क्या करवाने वाले हो, मैंने कहा इसके सेंटर को रफ्तार दे रहा हूं मैं VCOM, और सेंटर के रेस्पेक्ट में ये ऐसे घूम रही है ओमेगा। क्या ये चलेगी भी, मैंने कहा क्या ये घूमेगी, मैंने कहा क्या ये दोनों एक साथ करेगी, मैंने कहा बॉडी क्या कर रही है, बॉडी हमारी सीटीआर कर रही है। थोड़े वक्त के बाद में अगर आप इसको डिस्क मान लो, ये आपका धरातल हो गया है, टक 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 टक। थोड़े टाइम बाद में होगा क्या, अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ये मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट P है, वो घूम करके यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, मैंने कहा आएगा। तब तक क्या ये आगे बढ़ जाएगी, मैंने कहा हाँ। अगर आप ध्यान से देखें थोड़े टाइम बाद में मैं इसका फोटो यहाँ बना रहा हूँ, थोड़े टाइम बाद में यहाँ फोटो बना रहा हूँ। मान लो कि एक पॉइंट A था यहाँ पे, या P पॉइंट बोल दीजिए, ये पॉइंट P थोड़े टाइम घूमने के बाद में मैंने बोला कि यहाँ आ गया। जब तक ये यहाँ आया होगा, ये सेंटर आगे मूव किया होगा कि नहीं हुआ होगा, यहाँ पहुंच गया होगा। क्या बोलते हो, है कि नहीं यार, है कि नहीं यार? कोई बहुत टफ चीज बता रहा हूँ क्या, कोई बहुत टफ बता रहा हूँ क्या? नहीं, सेंटर आगे जा रहा है VCOM से, और सेंटर के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वो ओमेगा से घूम रहा है। थोड़े वक्त के बाद में मैं अगर एक थोड़े वक्त के बाद में मान लो कि फोटो और बनाऊं, मैं ये बोलूं कि भाई साहब P अब चलते चलते कहां पहुंच गया है, यहाँ पहुंच गया है। तब तक सेंटर आपका चलता चलता यहाँ तक आ गया, टक ये आगे जा रहा है, और यहाँ से घूम भी रही है बॉडी ऐसे टक 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 टक, और आगे भी जा रही, साइकिल का पहिया टाइप का आप समझिएगा। अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार। मैं इसको आगे और बनाता जा रहा हूँ। क्या हुआ जरा ध्यान से देखें, ध्यान से अगर आप देखें, अब आप ध्यान से देखें तो ये पॉइंट P जो है यहाँ पहुंच गया है। अब आप अगले वाला फोटो बना रहा हूँ, जरा देखिए ध्यान से। इसमें क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ से पॉइंट चलते चलते यहाँ पे आ गया, कहाँ आ गया है, यहाँ पे, लेकिन सेंटर थोड़ा और आगे पहुंच गया होगा। मैंने कहा अच्छा, ये हमारा जो टायर होता है ना, साइकिल का टायर या गाड़ी का टायर, उसकी मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। मान लो एक और फोटो बनाया मैंने यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा पॉइंट जो है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचने के बाद यहाँ पहुंचा, और मैं बोल रहा हूँ फिर से ये जो है यहाँ पहुंच गया है लोअर मोस्ट पॉइंट पे, यानी यहाँ पॉइंट पे यहाँ पे था। इसने एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कर दिया है। अगर मैं आप ध्यान से देखूं ना, ध्यान से देखूं कि ये ओमेगा से घूम रहा था, कैसे घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था, और आगे कैसे जा रहा था, VCOM से जा रहा था। कैसे जा रहा था, VCOM से जा रहा था। एक चीटा को मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बिठा दिया, मैंने कहा तुम यहाँ बैठे रहोगे, तुम अपना यहाँ काम करो, हम ग्राउंड से काम कर रहे हैं। हमने कहा यार चीटा को क्या लगा होगा। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पॉइंट घूम फिर के यहाँ पे आया होगा, चीटा को कितना टाइम रियलिटी हुआ होगा। चीटा बोल रहा है अच्छा मुझे तो यहाँ दिखाई दे रहा, ऐसे जा रहा है, कितना घुमा है, 2 पाई घुमा है, और कैसे घूम रहा था, ओमेगा से घूम रहा था। तो टोटल टाइम आपको क्या लगा होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, वो एक आपका टाइम पीरियड के बराबर टाइम लगा होगा कि नहीं लगा होगा। अरे यार अब आप ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां आने में टाइम आपका क्या लगा है, T/4 लगा होगा कि नहीं लगा होगा। यहाँ पे T = 0 था, यहाँ पे T = क्या आ जाएगा आपका, T/2 आ जाएगा। यहाँ पे T 3T/4 आ जाएगा, और यहाँ पे T क्या आ जाएगा, कैपिटल T के बराबर आ जाएगा। उनका अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखो, अच्छा मैंने T0 और T/4 के बीच में नहीं बनाया, अरे बीच में भी तो बहुत सारा होगा ना यार। ये जो पॉइंट P है वो यहाँ से यहाँ गया है। एक्चुअली अगर मैं इसके मतलब पाथ की बात करूं तो कुछ ऐसा रहा होगा, टक 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 टिक 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 टिक, ये ऐसे
फिर जरा ध्यान से देखें, ये ऐसे 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 ऐसे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो पाथ होता है, ऐसे पाथ पे ही हमारे साइकिल के और गाड़ी के पहिए के पार्टिकल्स मूव करते हैं। आपको देख रहे हैं इससे ये पैराबोला टाइप का दिखाई दे सकता है, पर ये पैराबोला नहीं है, ये बेसिकली साइक्लॉइड है। इस पाथ का नाम क्या है? साइक्लॉइड है, साइक्लॉइड पाथ है। इस पाथ का नाम क्या है? साइक्लॉइड। नॉलेज के लिए बता रहे हैं, अगर अपने गाड़ी चल रही हो, साइकिल चल रही हो, हमारी साइकिल का पहिया, गाड़ी का पहिया, जिसमें कोई भी एक पार्टिकल मैंने उठा लिया, वो कैसे पाथ पे चल रहा है? साइक्लॉइड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऐसे। अच्छा, ओहो हो। अब आप मुझे बताइए कि मान लो कि इसका रेडियस r हो, ये x एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये क्या है? x एक्सिस। हम बस बेसिक फील ले रहे हैं, बेसिक फील ले रहे हैं चैप्टर की, मतलब इसकी स्टार्टिंग कर रहे हैं, बहुत ही बेसिक बातें कर रहे हैं। ये y है। मुझे एक बताइए कि p का कोऑर्डिनेट क्या है? p का कोऑर्डिनेट क्या है? आप बोलिएगा साहब कि x में 0 है और y में -r है। 0, -r है, 0, -r है। मैंने कहा अच्छा, और सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? आप क्या बोलिएगा? सेंटर का कोऑर्डिनेट है 0, 0। मैंने कहा यहां पे अगर आप t = t/4 पे सेंटर का अब कोऑर्डिनेट क्या हो गया होगा? आप बताइए, सोच के बताइए कि सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया होगा? यहाँ पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो गया होगा? अच्छा, सेंटर भी से जा रहा था, टाइम आपका t/4 लगा है, तो ये वाली दूरी आपने कितनी कवर की होगी? यहां से लेके यहां तक की ये वाली दूरी होगी v इंटू टाइम आपका है t/4, v इंटू t/4। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा अब सेंटर का? v इंटू t/4, 0। ये क्या हो जाएगा भाई साहब? v इंटू t/2, v इंटू t/2, 0। मैंने कहा अच्छा, ये वाले सेंटर यहाँ इस टाइम पे सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3vt/4, 0। और यहाँ पे सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके vt, 0। क्या हो जाएंगे? vt, 0। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये तो आपने सेंटर के कोऑर्डिनेट बता दिए, क्योंकि वो तो सिर्फ चल रहा है। सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है? वो सिर्फ चल रहा है, इसलिए बताना बहुत ही आसान था। हमने कहा ये पॉइंट P जो है ये भाई साहब इसके अबाउट घूम भी रहा। सेंटर ऑफ मास में बैठे हुए आदमी को ये लगेगा कि सेंटर तो रुका हुआ है, लेकिन हमारे रेस्पेक्ट में घूम रहा है। मैंने यहाँ पे पूछा कि यार अपना जो P है वो यहाँ पहुंच गया है, ये जो P यहाँ पहुंच गया है, इसका कोऑर्डिनेट कैसे पता करेंगे? मैंने कहा यार सेंटर के कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, कितने हैं? vt/4 है। क्यों? क्योंकि इतना दूर आगे गया है। अब मुझे अगर P का कोऑर्डिनेट चाहिए, मैंने चीटा को फोन किया, उसने बोला यार ओमेगा से घूम रहा था। कैसे घूम रहा था? ओमेगा से घूम रहा था। अगर ओमेगा से घूम रहा है तो थीटा आपका हो जाएगा थीटा = ओमेगा t, एक्सेलरेशन 0 है। अगर आपने t को t/4 बोला, t को क्या बोल दिया? t/4, तो ओमेगा इंटू t/4। अच्छा, ओमेगा खुद ही क्या है? t/2 पाई है, यानी कि t/2 पाई इंटू t, ओमेगा t = 2 पाई, तो ओमेगा बाई t, 2 पाई बाई t। तो आप ध्यान से देखें, अगर t = 2 पाई बाई ओमेगा t, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई t है। और आपका टाइम पीरियड क्या है? मैंने कहा t/4, t ने t की बत्तियां बोल दी π/2। चीटा ने फोन में बताया कि देखो हम रुके हुए थे, हमको ऐसा लग रहा है, और हमारे रेस्पेक्ट में वो कितना घुमा है? π/4। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे हो। आपके रेस्पेक्ट में क्या घुमा है? π/4 घुमा है। अच्छा, और हमें पता है कि तुम कहाँ हो, तो इसका मतलब, और ये वाली दूरी क्या है? r है। तो क्या मैं अब इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट पता कर सकता हूँ? आप क्या बोलेंगे साहब कि यहाँ से यहाँ तक दूरी है vt/4, उसमें से r घटा दीजिए, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट होंगे vt/4 -r, 0। क्या बोलते हो? अरे पता कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मैंने कहा हाँ, किया जा सकता है, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। कोई आपको बोले कि यार ऐसा कुछ हुआ है कि टाइम जो है, टाइम मान लीजिए कि ऐसा कुछ है, t जो है वो t/4 से बड़ा है, और t/2 के बीच में है। t जो है वो t/4 से बड़ा है और t/2 से कम है। अब बताइए कि p के कोऑर्डिनेट क्या हुए होंगे? अब बताइए मुझे कि p के कोऑर्डिनेट क्या हुए होंगे? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट, t = 0 पे p के कोऑर्डिनेट थे 0, -r,
अब बताइए वक्त अगर t/4 से t/2 के बीच में कहीं था तो p कहाँ रहा होगा। मैंने कहा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैं बीच में एक केस मान लो यहाँ कुछ कंसिडर कर दे रहा हूं। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें क्या हुआ होगा कि ये जो सेंटर है मान लो यहाँ पे है, सेंटर यहाँ से कितना चल लिया होगा VCOM इंटू टी, और टी की वैल्यू क्या होगी, टी की वैल्यू इसमें से बीच में कुछ भी होगी। मैंने कहा अच्छा ओ हो और मैंने कहा थीटा ने मुझे ये बोला है कि यहाँ पे पी पहले हुआ करता था, वो घुमा होगा थीटा, और थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, थीटा की वैल्यू क्या है ओमेगा टी है। तो यहाँ से वो घूमते 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 कहीं यहाँ पहुंच गया होगा, इससे तो कहीं कहीं इधर ही रहेगा, यानी मान लो कहीं यहाँ पहुंच गया, और ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है, ये वाला एंगल आपके लिए ओमेगा टी हो गया। अरे आंकी नहीं यार, ओमेगा टी हो गया, ये क्या हो गया है ओमेगा टी हो गया। और ये वाली दूरी क्या है मेरे लिए r है, ये क्या है रेडियस r है। क्या मैं ये नहीं पता कर सकता कि ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरियां पता की जा सकती है। मैंने कहा टोटल यहां से लेके यहां तक की दूरी थी मेरे लिए VCOM इंटू टी, उसमें से ये वाली दूरी पता कर घटा दूंगा तो ये वाली दूरी आ जाएगी, और ये वाली आपका r जो भी है ये r है, और ये एंगल आपका पता लग जाएगा π/2 टोटल ओमेगा टी माइनस π/2 करोगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा। तो ये वाली हाइट बताना आपके लिए कोई टफ चीज नहीं रहेगी। मेरा कहने का मतलब है कि क्या आप कोऑर्डिनेट पता कर पाएंगे, क्या पता कर पाएंगे। मैं ये वाली चीज को एक बार दोबारा एक छोटे से एग्जांपल से समझाते हैं। मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं, मान लो कि मैं आपको ऐसा बोलूं कि यार मतलब जो है मतलब ऐसा सीन है, कैसा है, ऐसा है कि ये आपका 0,0 पे, ये आपका 0,0 पे यहाँ पे था, पॉइंट P आपका यहाँ पे है, पॉइंट P आपका यहाँ पे है, कोऑर्डिनेट क्या है मैंने कहा 0,-r है। अच्छा कोई भी टाइम t तक आपको बोले t = t पे, अब आप बताइए कि p के कोऑर्डिनेट क्या है, तो आप बोलेंगे साहब कि मेरा जो पार्टिकल है वो ऐसे चलता हुआ यहाँ पे आ गया, आपका ये सर्कल वाला ये जो सर्कल है मतलब जो डिस्क है वो चलती आ गई। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे चल रहा था, इसका सेंटर ऑफ मास चल रहा था VCOM से, तो यहाँ पे कितना दूर आ जाएगा t टाइम तक, मैंने कहा ये तो VCOM इंटू टी इतना दूर आ जाएगा, इतना दूर आ जाएगा। कौन, सेंटर वाला पार्टिकल है ना भाई साहब, वो तो सिर्फ चल रहा है। फिर हमने तुरंत चीटा से बोला भाई तुम बताओ यार कि तुम्हें कैसा लगा। बोल रहा मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो चल रहा था, मल चल रहा हूँ, तो आप जानते हो पता नहीं, मैं तो रुका हुआ हूँ और मेरे रेस्पेक्ट में वो ओमेगा से घूम रहा था तो ओमेगा टी घूम गया। मैंने कहा अच्छा मान लो कि पहले आप यहाँ थे तो अब आप घूम के कहाँ आ गए, मान लो कि कुछ टाइम टी, मान लो कि ओमेगा टी घूम के आप यहाँ तक आ गए, यानी कि ये वाला एंगल आपके लिए क्या हो गया है ओमेगा टी हो गया। कोई भी टाइम में ऐसा मान लिया मैंने, ये वाला मेरा लिए क्या हो गया है ओमेगा टी घूम गया। तो अब जो पी रियलिटी में कहाँ आ गया है, यहाँ आ गया है, तो पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पी के कोऑर्डिनेट अच्छा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, मैंने कहा VCOM इंटू टी है, ये r है, और इस वाले ट्रायंगल में देखो ये r है, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, मैंने कहा r sin ओमेगा टी, तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, ये वाला पॉइंट आपके लिए, ये वाली दूरी हो जाएगी आपके लिए VCOM इंटू टी माइनस ऑफ r sin ओमेगा टी, माइनस ऑफ r sin ओमेगा टी। ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अगर मैं x, y बोल दूं तो ये मेरे लिए x हो जाएगा। y बताइए भाई साहब, y तो ये वाली हाइट ही हो जाएगी, ये वाली हाइट हो जाएगी, ये r है, ये एंगल ओमेगा t है, तो ये माइनस ऑफ r cos ओमेगा t, माइनस ऑफ r cos ओमेगा t, r cos ओमेगा t दूरी है, माइनस का को बोल रहे हैं कि वो नीचे की तरफ है। ये अगर x है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये x है और ये y एक्सिस है, तो ये वाला क्या हो जाएगा माइनस ऑफ r cos ओमेगा टी की। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत शानदार, ओहो हो। तो क्या पॉइंट मतलब हमें किसी पहले कोई पॉइंट दिया हो, क्या टी टाइम के बाद में बॉडी CTR कर रही हो, घूम भी रही हो, चल भी रही हो, दोनों काम कर रही हो, तो भी अपन पॉइंट के नए पोजीशन कोऑर्डिनेट तो पता कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा टफ चीज नहीं है। अच्छा मान लो कि मुझे स्टार्टिंग वाले पता है, मुझे किसी टाइम टी वाले पता है, तो क्या मैं पार्टिकल का कितना उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ ये भी पता कर सकता हूं। मैंने कहा हाँ, थोड़ा सा सस्ता करते हैं, फोटो को इतना कॉम्प्लिकेटेड हमने ऐसे ही बताया, जस्ट फील के लिए बताया है मैंने कि ये पाथ जो है वो कैसा आता है, साइक्लॉइड पाथ आता है। हमारे सिलेबस में साइक्लॉइड की स्टडी नहीं है, हम स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं, सर्कल पढ़ते हैं, एलिप्स पढ़ते हैं, पैराबोला पढ़ते हैं, हाइपरबोला पढ़ते हैं, कभी साइक्लॉइड नहीं पढ़ते हैं। तो इन आप बोलेंगे हम इसकी दूरी उरी का डेरिवेशन भी कर देंगे। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, जस्ट फील के लिए ऐसा बताया गया है। अब अपन ध्यान से देखते हैं, बड़ी सस्ती बातें करते हैं। मान लो कि मैं आपको बोलूं, एक एग्जांपल के थ्रू इसको उड़ाते हैं यहाँ पे
एक सवाल करते हैं, इससे कि आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आएगा कि कोऑर्डिनेट निकालना कोई बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको बोलूं यार मेरे पास एक रिंग है, मेरे पास क्या है, एक रिंग है जो कि यहाँ पे मान लो ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन हो गया, यहाँ पे इसका सेंटर है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट P है, रेडियस मान लीजिए रिंग का है, कितना 1 मीटर है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 0 पे कोऑर्डिनेट क्या हो गए हैं, t इज इक्वल टू 0 पे आपके पास कोऑर्डिनेट आ जाएगा -1,0। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मुझे कब पता करना है, मैंने कहा ये जो सेंटर है इसकी रफ्तार मुझे दी हुई है कि कितनी है भाई साहब, मुझे दे दिया, मान लो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है, क्या है 10 मीटर पर सेकेंड है। और ये घूम कैसे रहा है, ये घूम रहा है कैसे, मैंने कहा ये घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो उधर जाएगा। अगर आप ध्यान से अगर आप देखें तो ओमेगा आपको दिया हुआ है, मान लो पाई बाई 6 रेडियन पर सेकेंड, आपको मान लो ओमेगा दिया हुआ है। और आपसे बोला जाए कि भाई साहब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे आप बताइए कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, P का कोऑर्डिनेट क्या होगा। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, t इज इक्वल टू 0 पे पॉइंट P यहाँ पे है, बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, पॉइंट P जो है चल भी रहा है, घूम भी रहा है। आपसे पूछा जाए कि t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कीजिए, आप क्या करेंगे भाई साहब, आप ये जानते हैं कि अच्छा 10 से चल रहा है, मैंने कहा हाँ 2 सेकंड में सेंटर ऑफ मास वाला पार्टिकल कहां पहुंच जाएगा, मैंने कहा ये भाई साहब सेंटर ऑफ मास वाला जो पार्टिकल है वो तो 10 × 2 यानी कि 20 मीटर की दूरी पे पहुंच जाएगा। क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ मास वाला ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 20,0 क्योंकि ये तो सिर्फ चल रहा है। अच्छा, और वहां पे बैठे हुए चीटा ने बोला कि हमें नहीं पता कि हम चले, कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि ओमेगा से घूम रहा है, 2 सेकंड में घूम जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू टी। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा की वैल्यू है π/6, ओमेगा की वैल्यू क्या है π/6 है। टाइम आपके पास क्या है, टाइम 2 सेकंड है, टाइम अगर 2 है तो ये आपका आ गया π/3 रेडियन, क्या आ गया है π/3 रेडियन। मैंने कहा अच्छा π/3 रेडियन घूम गया होगा, कितना घूम गया होगा π/3 रेडियन। मैंने कहा अच्छा, हमने उनसे पूछा फोन करके, अच्छा π/3 रेडियन घूम गया, मैंने कहा हाँ ठीक है, हमें पता है कि तुम खुद तो 20 मीटर आगे गए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे रेस्पेक्ट में π/3 रेडियन घूम गया, किधर, मैंने कहा इधर, π/3 मतलब क्या हो गया है 60 डिग्री घूम गया, मतलब क्या हो गया है 60 डिग्री घूम गया। मैंने कहा अच्छा यहाँ पे था, इधर की तरफ घूम गया 60 डिग्री, ये आपका क्या हो गया है π/3 रेडियन हो गया। इसका मतलब कहाँ आ गया है, वो पहले यहाँ हुआ करता था, आजकल कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है P। तो P ने क्या किया होगा, मैंने कहा चक्कर लगाए होंगे, यहाँ आ गया है, और तब तक वो आगे भी गया है, यानी कि यहाँ पहुंच गया है, आप ये समझ रहे हैं ना, ये ऐसे आगे बढ़ रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है। तो पॉइंट P यहाँ पे, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपको कोई भी बता देगा कि ये वाली दूरी क्या है आपके लिए, ये वाली दूरी है 1 मीटर, क्या है 1 मीटर है। रेडियस आपको क्या दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। तो क्या आप ये पता कर पाएंगे, अच्छा ये π/3 होगा तो ये वाला कितना हो जाएगा, मतलब 60 है तो ये वाला क्या हो जाएगा आपके लिए 30 होगा। तो ये वाली दूरी क्या होगी, मैंने कहा ये वाली दूरी होगी 1 cos 30 डिग्री यानी कि √3/2, क्या हो जाएगी √3/2। और ये वाली दूरी क्या हो जाएगी 1 sin 30 डिग्री यानी कि 1/2। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब यहां से लेके यहां तक की टोटल दूरी है आपके लिए, वो टोटल दूरी है 20। तो ये कोऑर्डिनेट अगर x, y की बात करिएगा तो x आपके लिए क्या आ रहा है, x आपके लिए आ रहा है 20 - √3/2 मीटर। x आपके पास ये आ रहा है 20 - √3/2 मीटर। और y क्या आ रहा है, y आपका यहाँ पे आ रहा है, y आपका आ रहा है -1/2 मीटर। y की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू आपके लिए आ रही है -1/2। काय को कि ऊपर की तरफ y पॉजिटिव है, नीचे की तरफ y कैसा है नेगेटिव है, y की वैल्यू है -1/2 मीटर। तो आपने अब आपको कोई बोले कि पॉइंट P का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, क्या पॉइंट P के इनिशियल कोऑर्डिनेट आपको पता है, मैंने कहा क्या आपको t = 2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट पता है, मैंने कहा हाँ।
तो क्या फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट पता कर लिया। मैंने कहा अरे ये क्या सीख लिया हमने, अगर एक बॉडी सीटीआर कर रही हो तो किसी भी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। मैंने हाँ, मैं इनिशियल पोजीशन बताओ तो बाद वाली पता कर। आप बोलेंगे यार ला आपने ये वाले पॉइंट ही पता कर रहे हो, कहीं यहाँ पे पॉइंट होगा उसका क्या करोगे। मैंने कहा उसका रेडियस अलग हो जाएगा और क्या है, उसका रेडियस अलग हो जाएगा और क्या है, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में तो वही सर्कुलर ही कर रहा है ना। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मतलब हमने पोजीशन पता करना थोड़ा सीख लिया है। अगर इनिशियल पॉइंट पता है, फाइनल पॉइंट पता है, इस पे सवाल नहीं आएगी, तो जस्ट अपन फील के लिए समझ रहे हैं छोटी छोटी चीजें, ताकि अपन नेक्स्ट वाली चीजें पढ़ पाए। जस्ट स्टार्टिंग ऐसी कर रहे हैं कि हमें इनिशियल पॉइंट पता तो हम फाइनल वाले पता कर सकते हैं। अच्छा अगर इनिशियल पॉइंट पता, फाइनल वाले पॉइंट पता, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। मैंने कहा अच्छा दो चीज सीख गए भाई साहब, दो चीज सीख गए अपन, ये बात समझ गए कि अच्छा पॉइंट निकाल पाएंगे, क्वेश्चन निकाल। अब मैं थोड़ी सी एक चीज और बताना चाहता हूं। मान लो कि ऐसा हो, क्या हो कि आपको ये बोला जाए कि पोजीशन तो कोई भी निकाल दे, आप तो बॉडी सीटीआर कर रही है, रफ्तार बताइए हमें। बॉडी सीटीआर कर रही है तो रफ्तार बताइए। यानी कि आपको ऐसा बोला जाए, क्या बोला जाए जरा ध्यान से देखें, आपको ऐसा बोला जाए कि एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, क्या है हमारे यहाँ पे एक बॉडी है। मैंने कहा अच्छा ये बॉडी के सेंटर की रफ्तार v है और ये बॉडी इसके अबाउट घूम रही है ओमेगा से। ओहो हो। अच्छा आपको कोई बोले कि यहाँ पे एक पॉइंट P है यार, यहाँ पे एक पॉइंट A है, यहाँ पे एक पॉइंट B है, यहाँ पे एक पॉइंट C है, यहाँ पे एक पॉइंट D है। इन सब की रफ्तार ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या हो, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार v है और सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में घूम ओमेगा से रहा है, रेडियस मान लो r है। आपसे बोला जाए पॉइंट A की रफ्तार क्या है, आपसे बोला जाए कि पॉइंट A की रफ्तार क्या है, बेसिकली इस तरह का पूछा जा सकता है। मैंने कहा हाँ अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, क्या कर रही है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन। अच्छा यार कोई भी पॉइंट P की अगर मुझे रफ्तार पता करनी है तो मैं एक चीज जानता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज वेलोसिटी ऑफ पॉइंट माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मुझे क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट चाहिए। वेलोसिटी ऑफ पॉइंट इज बेसिकली velocity of point with respect to center of mass plus velocity of center of mass। velocity of point with respect to center of mass में क्या कीजिएगा, center of mass की velocity को ऐड कर दीजिए। मैंने कहा अच्छा ये velocity of point with respect to center of mass कौन बताएगा। मैं तो कह ये तो हमें सेंटर ऑफ मास से ही पता लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे अपना चीटा बेटा वो बताएगा। और ये तो हमें खुद ही पता है, ये तो हमें खुद ही पता है। अच्छा मतलब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा वही क्या होगी, मैंने कहा वही पार्टिकल की वेलोसिटी होगी। अच्छा तो क्या मैं किसी इन सारे पॉइंट का, जैसे मान लो A B C D, लोग बोलेंगे ये सिमेट्री से लिया है, कोई एक रैंडम पॉइंट ले लेता हूं E यहाँ पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सारे पार्टिकल के लिए ये पता कर लेता हूं, क्या पता कर ले, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। मैंने कहा सेंटर ऑफ मास है तो भाई सर्कुलर कर रहा है, मेरे रेस्पेक्ट में तो ये सर्कुलर कर रहे हैं सारे पॉइंट A की रफ्तार होगी इधर की तरफ ओमेगा r, पॉइंट A की रफ्तार क्या होगी ओमेगा r, पॉइंट B की रफ्तार होगी ओमेगा r इस साइड, अरे B इक्वल टू ओमेगा r लगा रहा हूं यार। C की रफ्तार होगी इधर की तरफ ओमेगा r और D की रफ्तार होगी इधर की तरफ ओमेगा r। और अगर आप जनरलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया आपने, ये वाला एंगल थीटा है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से थीटा पे ये जो पॉइंट है इसकी रफ्तार भी टेंजेंशियल इधर की तरफ ओमेगा r होगी। मैंने कहा अच्छा उसमें क्या ऐड करना है, उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड करना है। अच्छा यानी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इसमें ऐड कर देना। मैंने कहा हाँ, तो जो रिजल्टेंट आएगा वही आपके उस पॉइंट की वेलोसिटी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐड करनी पड़ेगी, इसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐसे ऐड, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो उधर ही है यार, ये आपका वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया। इन दोनों का रिजल्टेंट, 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 कोई भी पॉइंट में इन दोनों का रिजल्टेंट आपको क्या देगा, वेलोसिटी ऑफ वो पॉइंट देगा। और हमारी बॉडी क्या कर रही है, चल भी रही है, घूम भी रही है, क्या कर रही है, सीटीआर कर रही है, यानी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है। अब अच्छा अगर आप ध्यान से देखें, मान लो कि मैं थोड़ा सा इसमें डेटा डाल के आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा डेटा डाल के बताऊं। मान लो कि मैं आपको बोलूं कि ये बॉडी कुछ ऐसी है, कैसी बॉडी है, ये बॉडी ऐसी होगी, मान लो कि ये है, और सेंटर ऑफ मास की रफ्तार मान लीजिए, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार आप मान लीजिए क्या है
मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की रफ्तार आप डाल दीजिए कि कितनी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड है। क्या है? 10 मीटर पर सेकंड है। ओमेगा आपके लिए क्या है? मैंने कहा ओमेगा मान लीजिए ओमेगा है, ओमेगा भी है आपका 10 बाई अपने को ओमेगा इंटू आर करना है तो वैल्यू ढंग की आनी चाहिए, तो 10 बाई 10 बाई पाई रेडियन कर देते हैं, है ना। और मान लीजिए कि रेडियस जो है इसका, रेडियस आपको बोल दिया जाए कि पाई मीटर है। क्या है? पाई मीटर। अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें, अब मुझे बताइए कि ये पॉइंट की रफ्तार क्या होगी। तो आप बोलेंगे साहब कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में होगी इधर की तरफ, कितनी? मैंने कहा ओमेगा आर। कितनी होगी? ओमेगा आर। ओमेगा क्या है? मैंने कहा है 10 बटा पाई, और इंटू आर क्या है? पाई। अरे ये क्या हुआ? ये 10 ही आ गई। ओमेगा आर की वैल्यू 10 आ रही। मैंने कहा हाँ, हो, ये वाले पॉइंट पे भी क्या आएगी? 10। ये वाले पॉइंट के भी क्या आएगी? 10। यहाँ पे मान लो कोई जनरलाइज पॉइंट ले लिया मैंने थीटा पे, तो इधर की तरफ ओमेगा आर की वैल्यू क्या आ गई है? 10। मैंने कहा ये जो भी आई है उसमें क्या करनी है? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास को ऐड करना है। सौभाग्य से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी 10 है। 10 इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। अरे ये क्या हुआ? रिजल्टेंट क्या आएगा इनका रिजल्टेंट आएगा इधर की तरफ 10√2, यहाँ पे आएगा 20, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या आएगा? मैंने कहा अगर ये आपका एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आपके लिए क्या है? मैंने कहा ये थीटा है, और ये वाला 90 माइनस थीटा है, तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देंगे। कैसे? मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 into 10 इंटू बीच का एंगल है cos 90 माइनस थीटा। अरे ठीक है, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ही तो पता करना है। ए बी पता है, बीच का एंगल पता है, थीटा की वैल्यू 37 डिग्री हो तो 37 डिग्री डाल दीजिए वहां पे। अच्छा, ओहो, अच्छा ये 10 की जगह 11 होता तो मान लो, तो यहाँ 11 रखते, 11। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो रहा है, जो जमीन से टच वाला पॉइंट है, कौन सा वाला पॉइंट है? जो यहां से अगर मान लो ऐसा केस, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, अगर मान लो ऐसा हो कि ओमेगा आर और वीसी सेम हो जाए, ओमेगा आर और वीसी की वैल्यू सेम हो जाए, तो ये जो पॉइंट है टच में, एकदम जमीन के टच में जो पॉइंट है, उसकी रफ्तार तो 0 आ जाएगी। मतलब अगर ओमेगा आर और वीसी बराबर हो जाए तो जो जमीन के पास वाला पॉइंट है उसकी रफ्तार 0 आ जाएगी। तो अच्छा, अपना जो साइकिल चलाते हैं उसमें क्या होता है, जो साइकिल का ये टच वाला पॉइंट होता है, यानी टायर का टच वाला और रोड का जो टच में रहता है ना, वो एक मूवमेंट के लिए उनकी बीच में कोई रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं हो रही है। बस कभी कभी ब्रेक लगा देते तब ऐसे घिसती हुई जाती है साइकिल, है ना, काला हो जाता है रोड, वैसे काला होता, थोड़ा और टायर घिस जाता है ना। अच्छा, तो अगर ऐसा हो कि ये और ये वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन ऑपोजिट है, अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे नेट जो रफ्तार है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वाले की क्या हो जाएगी? 0। उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। 1 मिनट में आपको और बता रहा हूं कि मैं प्योर रोलिंग अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। प्योर रोलिंग को डेप्थ में पढ़ाऊंगा अच्छे से। मतलब एक छोटी सी बात आप समझ गई, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है अगर वो रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं करता है बेसिक व्हील वाला, तो उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। अपने यहाँ पे प्योर रोलिंग डेप्थ में पढ़ाने वाला। अच्छा, रोलिंग क्या है? यहाँ पे नाम आ गया, सीटीआर बोल सकते हैं या फिर इसी को रोलिंग बोल सकते हैं। अगर बॉडी रोल कर रही है, इसका क्या मतलब है कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन की बातें वहां पे हो रही है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगर ऐसा हो कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की रफ्तार 0 हो जाए तो उसको प्योर रोलिंग बोलते हैं। ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो यहां तक हम लोग क्या समझे कि यार एक बॉडी सीटीआर कर रही हो तो हम पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल कर सकते हैं। तो क्या पता कर सकते हैं? मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट पता किया जा सकता है। फिर मैंने कहा अगर मुझे रफ्तार दी हो, अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा दिया हुआ हो, तो मैं किसी पॉइंट की स्पीड पता कर सकता हूं, वेलोसिटी पता कर सकता हूं। अच्छा, अभी तक हम सीटीआर करने वाली बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना सीख गए हैं, पोजीशन नहीं पता करना सीख गए हैं, वेलोसिटी निकालना सीख गए हैं, स्पीड निकालना सीख गए। मान लो कि आपको कोई बोले रेंडम
मान लो कि कोई रैंडम आपको यहाँ पे सवाल में पूछ ले कि v की वैल्यू है आपके लिए, v की वैल्यू है मान लो कि भाई 5 मीटर पर सेकेंड, क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। और ओमेगा मान लीजिए कि आपको बोल दिया जाए, या मान लीजिए कि ये है 3 मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा आपको बोल दिया जाए कि ओमेगा क्या है, ओमेगा है 4 रेडियन पर सेकेंड, क्या है 4 रेडियन पर सेकेंड है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अब आप मुझे सी वाले पॉइंट की रफ्तार बताएं, सी वाले पॉइंट की, ए वाले की, सबकी बताएं। ये तो बहुत ही सस्ता सा सेम टाइप का है, बता दीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि आगे बढ़ जाए, मुझे कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपको ये बहुत बेसिक सी बातें समझ में आ गई है। बॉडी चल भी रही है, सेंटर ऑफ मास की रफ्तार है 3 मीटर पर सेकेंड और उसके रेस्पेक्ट में घूम रही है 4 रेडियन पर सेकेंड से। बताइए सी वाले पॉइंट की रफ्तार क्या होगी। आप बोलेंगे भाई साहब की रेडियस क्या है, रेडियस तो बोला रेडियस है 1 मीटर, क्या है 1 मीटर। रेडियस अगर 1 मीटर है तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे मैंने कहा 4 इंटू 1 आ जाएगा 4, और मैंने कहा उसमें 3 ऐड कर दीजिए, ये वाले की रफ्तार होगी 7 मीटर पर सेकेंड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये वाले की मैंने कहा ये वाले की आपकी 4 इंटू 1, 4 इस साइड में आएगी, 3 इस साइड में आएगी, यानी रिजल्टेंट 5 आएगा। यहाँ पे मैंने कहा यहाँ पे आपका 4 जो है ओमेगा 4 इस साइड है, 3 इस साइड है, तो ये वाला पॉइंट इधर की तरफ जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। कैसे जा रहा होगा 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। अच्छा ये वाले पॉइंट के लिए बताइए, ये वाले पॉइंट के लिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ओमेगा आर की वैल्यू 4 इस साइड है और 3 जो है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इधर है, तो रिजल्टेंट ऐसा आएगा 5। आप बोलेंगे रैंडम मान लीजिए ये एंगल 37 डिग्री है, तो और यहाँ पे एक पॉइंट ई है, इसकी बताइए। तो इसका अगर बताने जाएंगे तो ओमेगा आर की वैल्यू आपके लिए 4 है, जो कि टेंजेंशियली आएगी ऐसे, टेंजेंशियली क्या आएगी ऐसे, और उसमें क्या ऐड कर दोगे आप, उसमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दोगे जो कि ऐसे है 3 है, और ये एंगल आपका 37 डिग्री है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाला एंगल भी आपके लिए क्या आएगा 37 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 53 डिग्री। तो 4 आपको इस साइड में मिल जाएगा, पॉइंट ई की रफ्तार अगर पता करना है, और 3 आपका इस साइड है, और ये एंगल क्या है 53 डिग्री है। उम्मीद है कि आप ये जो बीच में वेलोसिटी ऑफ ई आएगी इसको पता कर पाएंगे। क्या होगा, मैंने कहा वो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस आपका 2ab यानी कि 3 इंटू 4 इंटू कोस और कोस थीटा, कोस क्या आ जाएगा 53 डिग्री, जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। अरे आगे नहीं आ, ऐसा कुछ रैंडम बीच में आता हुआ दिखाई देगा। तो हम यहां तक ये समझ गए हैं कि अगर क्या क्या समझ गए हैं भाई साहब, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन कोऑर्डिनेट की बात करें, पोजीशन कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, क्या पता कर सकते हैं, मैंने कहा डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो ये पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं, मैंने कहा आप अपनी स्पीड पता कर सकते हैं, स्पीड पता कर सकते हैं। अच्छा विद डायरेक्शन बताएंगे तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी। एक चीज मेरे मन में आ रही है कि यार मतलब मुझे इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता हो तो मैं डिस्प्लेसमेंट पता कर सकता हूं। अगर मेरा मन हुआ कि डिस्टेंस पता करेंगे तो कैसे पता करेंगे, थोड़ा सा टफ होगा। वैसे डिस्टेंस पता करना बहुत टफ होगा। जैसे मैं आपको एक बता सकता हूं, जो टायर होता है ना, टायर गाड़ियों का टायर, वो एक रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उस पे एक पॉइंट, वो प्रूव तो किया जा सकता है। एक टायर अगर प्योर रोलिंग कंसीडर करके चले अपन, हालांकि जरूरत नहीं है, साइक्लॉइड की लेंथ निकालनी पड़ेगी। 8 आर आता है, आप चाहें तो याद रख लें, वरना मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कर दें क्या, अब इतना सारा सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी कर देते हैं। कौन सा, ये बताया था ना अभी आपको, ये बताया था कि ये पहिया यहाँ पे था, थोड़ी देर बाद में यहाँ एक और फोटो बनाया, एक और फोटो बनाया तो कहाँ पहुंच गए लाला, यहाँ एक और फोटो बनाया तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ एक और फोटो बनाया तो कहाँ पहुंच गए, यहाँ पे आपका पॉइंट P था, फिर पहुंच गया है यहाँ, और यहाँ से पहुंच गया है यहाँ से पहुंच गया है यहाँ, और यहाँ से पहुंच गया है यहाँ। कैसा पाथ है ये, साइक्लॉइड पाथ है। ये कैसा पाथ है, साइक्लॉइड पाथ है। t इक्वल टू 0 पे आपने स्टार्ट किया था, t इक्वल टू कैपिटल T पे आप यहाँ पहुंचे थे, t इक्वल टू पाई बाई ओमेगा पे। इस दौरान आप चल रहे थे, सेंटर ऑफ मास आगे चल रहा था v से और घूम रहे ओमेगा से। मान लो कि आपको बोले कि इसकी लेंथ क्या है, कैसा पाथ है ये, साइक्लॉइड है। हालांकि थोड़ा सा मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसको निकालने के लिए। आपने ये पता कर दिया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैंने कहा ये वाली दूरी आप अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली दूरी क्या हो जाएगी v इंटू टी।
डायरेक्टली ये अगर दूरी की बात करें तो ये तो पता करना बहुत ही आसान है। कैसे? मैंने कहा v इंटू टी हो जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। टाइम पीरियड आपको पता होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर वहां से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा बहुत शानदार। अब अगर प्योर रोलिंग हो, क्या हो रही हो? प्योर रोलिंग। अच्छा प्योर रोलिंग का मतलब आप समझते हैं ना, ये पॉइंट के पास रफ्तार क्या है? किसी भी पॉइंट टाइम पे जो कांटेक्ट वाला पॉइंट हो, किसी भी टाइम पे कांटेक्ट वाला, हर टाइम पे वो कांटेक्ट वाला पॉइंट तो चेंज हो रहा होगा, लेकिन उसके पास रफ्तार क्या होगी? मैंने कहा इस साइड तो v होगी और इस साइड क्या होगी? ओमेगा आर होगी। अगर ऐसा हो कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर क्या, अगर मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर, जस्ट ये ले रहे हैं आज वाले लेक्चर में। अगर मैं बोलूं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर v इज इक्वल टू ओमेगा आर है, अगर ऐसा हो तो इसको अपन प्योर रोलिंग बोलेंगे। यहाँ पे प्योर रोलिंग के बारे में थोड़ी सी ज्ञान अच्छे से अपन लेंगे आगे जाके। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि स्लाइडिंग नहीं हो रही है, स्लाइडिंग नहीं हो रही है बीच में, जो कि यूजुअली ऐसा ही होता है। गाड़ियां हम चला रहे होते हैं या साइकिल का जो भी टायर है या गाड़ी का जो भी पहिया है, वो रोड के जिस पॉइंट पे टच होता है ना, उसमें आपस में स्लाइडिंग नहीं होती। वो तो कभी तब होती है जब आप सडनली ब्रेक लगाते हैं, तब गाड़ी आपकी स्किड करती हुई ऐसे जाती, तब स्लाइडिंग होती है ना। अच्छा अगर v इक्वल टू ओमेगा आर हो तो फिर मैं ये वाली लेंथ पता कर सकता हूं कितनी आती है, ये मैं पता करके आपको दिखाता हूं। अच्छा भाई साहब, जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट क्या, वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। जैसे मुझे पता है कि फाइनल x फाइनल माइनस x इनिशियल या पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होगा? मैंने कहा वेलोसिटी इनटू टाइम का इंटीग्रेशन। उसी तरह से मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए, तो मुझे स्पीड इनटू dt करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? स्पीड इनटू dt का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। थोड़ा बेहतरीन सा है, ये डार आंसर आता है, वैसे तो आप बोले तो बता देते हैं। मान लो कि मैंने एक रैंडम पॉइंट ले लिया यहाँ पे t इज इक्वल टू टी पे, जो कि 0 से लेके कैपिटल T के बीच में है कहीं। तब तक क्या हुआ? तब तक आपका पॉइंट P मान लो यहाँ कहीं पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? ये यहाँ पे तो वैसे यहाँ पहुंचा हुआ, आप बोले तो यहाँ पे दूसरा फोटो बना लेते हैं बीच का। इसी टाइम t इज इक्वल टू टी पे क्या हुआ है कि आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पहुंच गया है। पहले हुआ कहाँ करता था? यहाँ हुआ करता था, यहाँ हुआ करता था, पहुंचा कहाँ है? यहाँ पहुंच गया। भाई साहब कितना घूम गया है? आप बोलिएगा थीटा घूम गया। थीटा की वैल्यू क्या है? ओमेगा टी है। अच्छा इस पॉइंट पे इसकी रफ्तार क्या होगी? आप बोलेंगे साहब कि हमारे रेस्पेक्ट में तो ये है ओमेगा आर और हमारी खुद की रफ्तार ऐड कर लो तो वो खुद v है, क्योंकि हम v से जा रहे हैं और हमारे रेस्पेक्ट में बॉडी ओमेगा से घूम रही है। मैंने कहा अच्छा ओमेगा आर तो मेरे लिए v है। ओमेगा आर क्या है? v है। तो क्या मैं v को ओमेगा आर भी लिख सकता हूं? मैंने कहा हाँ। अच्छा ये इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पॉइंट p की, इस पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट p की स्पीड में हमारा इंटरेस्ट है, क्योंकि हम स्पीड का इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस निकालना थोड़ा सा टफ है भाई साहब, है ना। अच्छा ऐसा अगर प्योर रोलिंग का केस होगा तो फिर ये आपकी दूरी, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपका क्या हो जाएगा? वो तो आपका मतलब बेसिकली क्या हो जाएगा? v इंटू टी हो जाएगा। ये वाली दूरी तो आपके लिए क्या हो जाएगी? v इंटू टी हो जाएगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। और v को अपन क्या लिख सकते हैं? ओमेगा आर लिख सकते हैं। और t को मैंने कहा ये होता है 2 पाई बाई ओमेगा, है ना। तो ये तो दूरी क्या आ गई है? 2 पाई आर, है ना। अगर प्योर रोलिंग कर रहा होगा मतलब इतना खुल गया, ये वाली दूरी आपके यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया है? 2 पाई आर। 2 पाई आर इज द डिस्प्लेसमेंट। लेने का दूरी पता करनी फिर तो ये दूरी पता करनी पड़ेगी। और अला ये कोई सर्कल वर्कल थोड़ी, इतना साइक्लॉइड टाइप का है, इसकी ये पता करना थोड़ा टफ है, तो उसी की मेहनत कर रहे हैं अपन, उसी की मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा हमें इसकी स्पीड निकालनी होगी पहले, तो इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट पता करना है तो ये वाला एंगल आपका 90 हो गया है, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्या हो गया है? 90 माइनस थीटा। तो इधर की तरफ है आपके पास ओमेगा आर, इस साइड भी है आपके पास ओमेगा आर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्योर रोलिंग की। और बीच का एंगल है आपके लिए 90 और ये 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, पाई माइनस थीटा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा? मैंने कहा रिजल्टेंट जो स्पीड आने वाली है, जो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल p आएगी किसी भी टाइम t पे, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आ जाएगी अपने पास अंडर रूट ऑफ ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर प्लस मैंने कहा ट्वाइस ऑफ ओमेगा आर इंटू ओमेगा आर है, इंटू मैंने कहा कोस ऑफ
पाई माइनस कोस ऑफ पाई माइनस ओमेगा टी। अरे हाँ कि नहीं यार, यही होगा ना, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसे ही तो निकालते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया, बहुत शानदार हो। ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर, ओमेगा आर का स्क्वायर यहाँ पे हुआ, तो क्या मैं ओमेगा आर को बाहर ले सकता हूँ? मैंने कहा हाँ। अंदर क्या बच गया भाई साहब, अंदर की तरफ यहाँ 1 बच गया है, ओमेगा आर का स्क्वायर बाहर लिया तो बाहर ओमेगा आर आ गया, 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पे आपके पास बच गया है 2, यहाँ पे आपके पास 2 को भी कॉमन ले लो तो ये बच गया होगा 1, और कोस पाई माइनस थीटा आपके लिए क्या होता है? माइनस कोस थीटा। तो ये बन गया है माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी, माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी। मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे क्या किया है जरा ध्यान से देखें, 2 से डिवाइड किया है और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये 4 बन जाए, और ये 4 बन गया तो यहाँ ये आ गया। अच्छा मैंने 2 से डिवाइड क्यों किया? तो मेरे लिए फायदे का सौदा हुआ। ये क्या बन गया भाई साहब? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको याद हो कोस 2 थीटा की वैल्यू क्या होती है? कोस 2 थीटा की वैल्यू होती है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, या फिर 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास जो साइन थीटा आने वाला है, जो साइन स्क्वायर थीटा आने वाला है, साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ओहो, कोस 2 थीटा, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 का रूट, अरे ये तो साइन स्क्वायर थीटा लिखा, अरे ये तो साइन थीटा आएगा, ये क्या आ जाएगा? साइन थीटा। अगर ये साइन 2 थीटा है तो साइन थीटा आपके लिए क्या आ गया है? ये आपके पास आ गया 2 ओमेगा आर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन ऑफ ओमेगा टी बाई 2। अरे ये तो आपका साइन कोस 2 थीटा है, थीटा क्या हो जाएगा? ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 है। बहुत मेहनत करवा दी भाई साहब। अच्छा ये स्पीड का मैग्नीट्यूड मिल गया, क्या करना है? मैंने कहा इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कर दूं क्या? यहाँ पे कर देता हूं। मेरा मकसद क्या है? इसकी लंबाई प्राप्त करना, इसकी लंबाई प्राप्त करना। अब जरा ध्यान से देखें, 8 आर आंसर आना चाहिए अगर मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, बाकी आपको याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है। नॉलेज के लिए, जस्ट फील के लिए बात कर रहे हैं, वैसे पढ़ाया जाता है जेईई एडवांस में अच्छे बच्चों को, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अब आप ध्यान से देखें तो हम चाहते हैं कि हमारा पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है तो स्पीड इंटू टाइम से इंटीग्रेशन कर देंगे भाई साहब। हो यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना है, यानी कि हमें अगर उसके द्वारा जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो पता करना होगा, तो मुझे क्या करना होगा? मैंने कहा उसके लिए मुझे इंटीग्रेशन करना होगा 2 ओमेगा आर साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 का इंटीग्रेशन करना होगा। टाइम के साथ लिमिट आपके पास कहां से कहां तक जाएगी? वो लिमिट आपकी जाएगी टाइम 0 से लेके ओमेगा टाइम पीरियड तक, यानी कि 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक, 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक मेरे लिए टाइम जाएगा। मैंने कहा अगर आप ध्यान से देखें तो 2 ओमेगा आर बाहर की तरफ है, साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका ओमेगा बाई 2। अरे इंटीग्रेशन तो आता है ना यार, तो ये क्या आ गया है? माइनस ऑफ 4r कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक है? लिमिट आपकी है 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा पे, 2 पाई बाई ओमेगा पे। अब आप ध्यान से देखिएगा तो ये वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ 4r, और कोस में अगर आप यहाँ 2 पाई बाई ओमेगा डालिए, 2 पाई बाई ओमेगा डालिए, तो यहाँ टाइम की जगह क्या डालिए? 2 पाई बाई ओमेगा डालिए यहाँ पे, 2 पाई बाई ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ओहो बचेगा क्या? कोस पाई क्या होता है? -1। फिर आप t की जगह 0 डालिए तो क्या आ जाएगा? कोस 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। अरे ये क्या हुआ? ये -2 × 2, अरे ये तो 8r आ गया। तो मास्टर तो पहले ही बोल रहा था कि आंसर क्या आता है? 8r आता है। बस जैसे ध्यान रखें, वैसे ऐसे ध्यान रखें कि साइक्लॉइड में, मतलब फील की बात है ना यार, हम लोग टायर वगैरह देखते हैं गाड़ियों का, तो गाड़ियों में जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, गाड़ी का एक पहिया पूरा ऐसा सर्कल घूमता ऐसे, तो उस पे कोई पॉइंट होगा, वो ऐसे साइक्लॉइड के पास में चला होगा, और वो दूरी जो कवर करता है उस साइक्लॉइड में लंबाई क्या होती है? 8r होती है। वो काफी शुक्ला सपाट होता है, उसको अपना साइक्लॉइड बोलते हैं, अलग टाइप का। वो हमारे सिलेबस में ऐसा है नहीं। आप मैथमेटिक्स में कोनिक सेक्शन में एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, ये लाइन, वो लाइन, वो सब पढ़ते हैं, लेकिन साइक्लॉइड वगैरह इस तरह के कोई पाथ यहाँ पे पढ़ने वाले आप नहीं है। यहाँ साइक्लॉइड वगैरह कोई पाथ अपन नहीं पढ़ते। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यहाँ तक हम क्या सीखे हैं? यहाँ तक हम ये सीख गए हैं भैया कि अगर बॉडी CTR कर रही हो तो हम पोजीशन
पता कर सकते हैं, फाइनल और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पता कर सकते हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वाले कोऑर्डिनेट को घटा देंगे, स्पीड पता कर सकते हैं, वेलोसिटी पता कर सकते हैं। अब तो हमने डिस्टेंस भी निकाल दिया, तब जब बॉडी सीटीआर मतलब क्या कर रही हो, प्योर रोलिंग वाली कंडीशन मान के अपन ने उसमें 8 आर आता है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया। अब हमें थोड़ा आगे जाना चाहिए, ये तो पता कर लिया, और क्या पता करना चाह रहे हैं? मैंने कहा हम दे रहे हैं, हम सीखना चाहते हैं, पहले क्या क्या सीखना चाह रहे हैं मैं आपको बता दूं। तो ये इतना सीखे, बस थोड़ा सा ही बाकी है, बस ये बेसिक सीख लिए तो आगे समझ में आएगा सारा। ये तो मास्टर आपको गारंटी दे रहा है, तू बस ये समझ ले कि बॉडी सीटीआर कर रही है तो चीजें कैसे निकाली जाती है, आगे समझ में आएगा गारंटी। अब और अपन क्या सीखेंगे मैं बताता हूँ। 5 हो गया, चौथा हो गया ना। फिर हम लोग सीखना चाहते हैं कि लीनियर मोमेंटम कैसे लिखा जाता है ना, या फिर हम लोग सीखना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। अरे भाई बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, तो उसका एपी कैसे लिखेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे। और फिर अपन सीखना चाह रहे हैं कि उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखेंगे। देख जरा इतना सीख लिया, ये थोड़ा और सीख ले, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा भाई सब। उसके बाद सवालों में चले जाएंगे और सवाल तेरे से भंडाट होगा। सवाल होगा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, बिल्कुल परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान है, इसमें कोई दोहराए वाली बात ही नहीं है। चलिए चलिए, ओहो अच्छा पी, अच्छा एक चीज और लिख लें इसी कड़ी में। इससे पहले अपन पता कर लेंगे, इसको 6 कर दो, इसको 7 कर दो, इसको 8 कर दो। उससे पहले अपन निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, है ना, एक्सेलरेशन की बात करते हैं अभी। तो पहले एक्सेलरेशन से सीखना। अगर बॉडी सीटीआर कर रही हो तो फिर भाई साहब उसमें जो है किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, किसी पॉइंट की एक्सेलरेशन कैसे लिखेंगे, ये भी अच्छा रहेगा, बहुत ही आसान सा है। अगर बॉडी सीटीआर कर रही है, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है, मान लो कि हमारे पास ये बॉडी है, मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया भाई साहब। ओ हो क्या रहा है, मैंने कहा ये बॉडी की सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है a और रफ्तार है v। इसके बाद क्या कर रही है, मैंने कहा घूम रही है, ओमेगा है, अल्फा है, सब कुछ। इसके अलावा और क्या होगा भाई, कुछ भी तो और नहीं होगा। मैंने कहा पॉइंट ले लेते हैं a b c d, यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट है ई थीटा पे, बस आप सबका बता दो एक्सेलरेशन, हमें फील आ जाएगी। मैंने कहा भैया एक्सेलरेशन ऑफ किसी कोई भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होगा। यानी कि अगर आपको एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल चाहिए तो आप एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास से एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दीजिए, जो रिजल्टेंट मिलेगा वही आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा हो तो पहले आप पता कर ले, आप जो है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास में अगर बैठे होंगे पार्टिकल वहां क्या कर रहा है, सर्कुलर कर रहा है। सर्कुलर में क्या होती है, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अच्छा तो अगर मैं बात करूं कि मेरे चीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चीटा भैया को लगेगा कि अल्फा आर से इधर एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर आर से इधर है, बस खत्म। चीटा को इतना लगा, हमने कहा जो चीटा को लगा उसमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऐड कर दीजिए, यानी कि ए इस साइड। इन तीनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा, अगर ये बड़ा होगा तो ये हो जाएगा ए माइनस अल्फा आर, और इन दोनों का रिजल्टेंट इधर टक ए माइनस अल्फा है ना। और अगर अल्फा बड़ा होगा तो अल्फा आर माइनस ए इधर आ जाएगा, और एक ये, इन दोनों का रिजल्ट ऐसे। और अगर ये दोनों बराबर हुए सिर्फ इतना ही रहेगा नेट एक्सेलरेशन। अच्छा ये पॉइंट के लिए मैंने कहा, ये पॉइंट के लिए आपके पास अल्फा आर टेंजेंशियल होगा, और मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड द सेंटर होता है हमेशा। क्या ऐड करना पड़ेगा इसमें, मैंने कहा ए ऐड कर दीजिए भाई साहब। इन दोनों का रिजल्टेंट, ये दोनों सेम डायरेक्शन हो गए, प्लस ये इन सब का रिजल्टेंट ऐसा। ये वाले पॉइंट के लिए मैंने कहा, ये वाले पॉइंट के लिए अल्फा आर ऐसा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर होता है सेंटर की तरफ, सर्कल के रेस्पेक्ट में हो गया। आपको क्या करना है, मैंने कहा ए ऐड कर देना। इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट जो भी होगा वो ये पॉइंट का एक्सेलरेशन होगा। सिमिलरली आप ये पॉइंट के लिए बताओ, आप बोलेंगे साहब अल्फा आर तो टेंजेंशियल होता है, ओमेगा स्क्वायर आर हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है, और आपका जो ए है यानी कि आपके जो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है वो ऐसी है ए। इन सब का रिजल्टेंट जो होगा वो ही आपके लिए क्या हो जाएगा, इस पॉइंट की एक्सेलरेशन होगा। अच्छा रैंडम कोई पॉइंट लिया था हमने ऐसे थीटा पे, ये वाले पॉइंट के लिए मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड होगा, अल्फा आर टेंजेंशियली होगा ऐसे, और उसमें आप ऐड कर देंगे ए।
उसमें आप क्या कर देंगे, ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 होगा। इन तीनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा उधर की तरफ आपका क्या हो जाएगा, उधर की तरफ एक्सेलरेशन हो जाए। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, एक एग्जांपल लेते हैं भाई साहब। एक एग्जांपल अगर मैं मान लो ले लें, मान लो कि हम एक एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक बॉडी है, हमारे पास क्या है, एक बॉडी है, और इस सेंटर ऑफ मास की मान लो इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन मान लीजिए है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियस मान लीजिए है 2 मीटर। हो ये घूम रही है, ओमेगा आपको दे दिया जाए कि मान लो 2 रेडियन पर सेकेंड है, और अल्फा मान लीजिए आपको 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए P जो कि है 37 डिग्री की यहाँ के एंगल पे, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P बताइए, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P बताइए, बता पाइएगा, बता पाइएगा, बता पाइएगा। मैंने कहा बता पाएंगे, उसमें क्या है, टफ कर दिया हमने, बाकी यहाँ हो गए तो आसान होता, यहाँ पता करना आसान होता, हमने टफेस्ट लिया है। मैंने कहा क्या होगा, मैंने कहा ओमेगा स्क्वायर आर इस साइड होगा, इस पॉइंट P पे इस साइड यानी कि टुवर्ड द सेंटर ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ओमेगा स्क्वायर आर क्या है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा क्या है, मैंने कहा ओमेगा 2 है, स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, इंटू 1 हो जाएगा, यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर आपका 4 इस साइड है, क्या है 4 इस साइड, ओमेगा स्क्वायर 4 हो गया, इंटू आपने आर कर दिया, आर की वैल्यू क्या 2 है, सॉरी आर की वैल्यू 1 नहीं है, आर की वैल्यू क्या है, ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर है, और आर की वैल्यू 2 है, तो 4 इंटू 2 8 हो गया ना यार, ये आपका 8 आ गया, इस साइड क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे टेंजेंशियल यानी इसके परपेंडिकुलर इस साइड में क्या आएगा, मैंने कहा अल्फा इंटू आर आएगा, क्या आएगा अल्फा इंटू आर आएगा, अल्फा 1 है, आर कितना है 2 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा, उस साइड में आप ये तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में होगी दोनों ही, सेंटर ऑफ मास खुद की एक्सेलरेशन ऐड करनी पड़ेगी, मैंने कहा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है, एक्सेलरेशन का ही रोल होगा, और ये 2 आपको इधर ऐड करनी पड़ेगी। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा इन तीनों का रिजल्टेंट जहां भी होगा पता कर सकते हैं हम लोग। ये एंगल क्या है हमारे लिए, ये एंगल है हमारे लिए 37 डिग्री, ये 37 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी हमारे लिए हो गया 37 डिग्री, ये हो गया है 53 डिग्री। तो अब मैं इनको आराम से इन तीनों का रिजल्टेंट पता कर सकता हूं, इन तीनों का रिजल्टेंट पता किया जा सकता है। ये एंगल क्या है, ये 90 है ना, ये 90 है, तो आप पहले इन दोनों का रिजल्टेंट पता कर लो, फिर उससे कर लो, मतलब डेटा हमने रैंडम लिया, इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट तो पता कर ही सकते हैं ना आत्मा, पता किया जा सकता है। अच्छा, इसी सवाल में आपसे पूछते कि ये पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पॉइंट का एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूंगा भैया ये जो ओमेगा स्क्वायर आर है वो 8 आपका इस साइड होता, 8 आपका इस साइड होता। मैंने कहा अच्छा, तो टेंजेंशियल 2 आ रहा है वो, मैंने कहा वो ऐसे होता, और क्या होता, मैंने कहा और अगर आप ध्यान से देखो, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला 2 जो इस साइड आया है ये आपका इस साइड होता। मैंने कहा अच्छा, ये हो गया 10 आपके लिए, और ये हो गया 2, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि 100 प्लस 4 यानी कि √104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, √104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये टपका 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 100 प्लस 4 आ गया 104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 104 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उनका बहुत बढ़िया भाई, सब किसी भी पॉइंट का पता कर सकते हैं, ये वो आप बता दो यार क्या है इसमें। अब मुझे लगता है कि वक्त हो गया है, 1 घंटे ज्यादा पहले दिन सीटीआर में ज्ञान नहीं देना है। मेरा बस धर्म ये था आपको ये बताने का कि कोई बहुत टफ नहीं है यार, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी, डरने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट वाले टाइम पे अगर बॉडी चल भी रही है, घूम भी रही है, तो उसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, पहले आके अपन बात करेंगे। 5 यहाँ पे कर चुके हैं, 6 कि उसका पी कैसे लिखेंगे। हालांकि आप जानते हैं कि भैया पी में घूमने का कोई मतलब ही नहीं है, वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का पी होता है मास टोटल इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जैसे फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक उसी तरह से घूमने से तो लीनियर मोमेंटम का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा चलने वाले की होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, और घूमने की हाफ आई ओमेगा। इसी तरह से एंगुलर मोमेंटम भी पता कर लेंगे। 3 बातें हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास की स्टार्टिंग में बातें करेंगे, पी कैसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, और फिर अपन बात करेंगे लास्ट 6 7 8 मान लो कि 8 हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम कैसे पता करेंगे। ये सब बातें अपन किस में कर रहे हैं, अगर बॉडी सीटीआर कर रही, अगर हमारी बॉडी कंबाइंड ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन कर रही है तब क्या लिखना है ना, लिख लेंगे ना एक बार होगी बस ये सब, फिर उसके बाद सवाल है वो तो तुम ऐसे ऐसे कर लो, टक टक से सब कर लेंगे धीरे धीरे। मतलब जो है फिर प्योर रोलिंग क्या होती है,
बिल्कुल इंक्लाइन प्लेन से रोल करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मतलब बाकी आगे की बातें बहुत आसान है, अगर आपको ये टेक्निकल बहुत बेसिक सी बातें समझ में आ जाती है। बाकी आप जो है होमवर्क करिएगा और पॉजिटिव रहिएगा। ऐसा हो सकता है कोई भी चीज आपको थोड़ी बहुत इधर उधर की लगे, लेकिन एक बार उसको अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत आसान सी लगेगी सारी बातें। और वैसे उतनी भी कोई बहुत टफ चीजें है नहीं, अगर आप लॉजिकली सारी चीजें समझते आ रहे हैं तो आगे भी आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।